जय हिंद साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं एससीएस क्लासेस पर। साथियों, इस क्लास में 30-31 अगस्त को जिन परीक्षार्थियों का पेपर होने जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस और हिंदी को लिया गया है। जो 23 और 24 और 25 तारीख को हुए थे पेपर, उन्हीं के आधार पर इसे बनाया गया है। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट आपके यूपी पुलिस के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला जो सेक्शन है अपना वह जीके जीएस का है। उसके बाद में अपना हिंदी का सेक्शन आएगा। बढ़ते हैं अपने जीके जीएस के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं अपना क्या है इसमें। पहला प्रश्न अपना है कि हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए जिसे कहा जाता है, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है। अब इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका अध्यक्ष चुना गया है रजत शर्मा के लिए। किसे? रजत शर्मा के लिए चुना गया है। बढ़ते हैं, अब ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आईआरएस स्वाति चोपड़ा की कविताओं की पुस्तक का नाम क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पुस्तकों से संबंधित आपको एक या दो प्रश्न अवश्य आए थे, इसलिए उसी को देखते हुए पुस्तकों के लेखक यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं, द मोजेक, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नाबार्ड स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे होता है? तो पेसमेकर का संबंध होता है हृदय से, जिसे हार्ट भी बोला जाता है। जो साथी लोग इसका जवाब बी दिए थे, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का पाँचवा पूर्व सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये पाँचवा देश कौन सा है? ये पाँचवा देश बना है बांग्लादेश। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के पूर्वी तट के बंदरगाहों पर ट्रांसशिपमेंट की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 13 सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिमंडल आया है? तब वह कहाँ से आया है आपको बताना है। ये आया है पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फेसबुक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 2004 में। साथियों, यूपी पुलिस के 24 तारीख की शिफ्ट में उसमें पूछा गया था कि फेसबुक में जो मेटा होता है वह क्या होता है। उसी को देखते हुए ये प्रश्न लिया गया है कि हो सकता है इस बार फेसबुक की स्थापना वर्ष पूछा जा सके। और इसके सीईओ भी आप याद कर लें। इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है अगला प्रश्न अपना है, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को डैश डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तभी किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। साथियों, इससे 3-4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं और सभी शिफ्टों में इससे प्रश्न पूछा गया था, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। हो सकता है ये वाला प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में यूपी पुलिस के आ सके। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इससे पहले प्रश्न पूछा गया था 23 तारीख की शिफ्ट में कि कुल कितने महाजनपद थे। वो कितने थे? वो 16 महाजनपद थे। अब इसमें इसलिए ये प्रश्न लिया गया है। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकेशस निवेश फोरम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तब ये किया गया था फ्रांस में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईपी का मतलब है। तब आईपी का क्या मतलब होता है? आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फैलाका द्वीप के पूर्व में अल नोखाता क्षेत्र में एक विशाल तेल भंडार की खोज की गई है? तब वो क्षेत्र बताना है कौन सा है? वह है कुवैत। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है इस बार दिवस से संबंधित ये प्रश्न पूछ लें। तब इसका सही जवाब होगा, जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वह प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौसू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, आप जो भी भैया या बहनें हो, क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपका किसी भी प्रकार का फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कृपा करें। अगला प्रश्न है, आकाश मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? ये जो मिसाइल होती है ये होती है हवा से हवा में वार करने वाली। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंपनीज के बीच में ई कॉमर्स को क्या कहते हैं? इससे पहले पूछा गया था कि जो ग्रुप 20 होता है उसमें जी क्या होता है, तब उसमें जी क्या होता है? जी होता है, आप लोग कमेंट में बताएं जी क्या होता है। जी जो होता है वह ग्रुप होता है, जी का मतलब होता है ग्रुप। तब इसका सही जवाब क्या होगा 16 का? इसका सही जवाब होगा B2B। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का फोटो किस वर्ष छापा गया था? तब ये किस वर्ष छापा गया था? ये छापा गया था 1969 को। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, माओरी जनजाति किस देश में पाई जाती है? ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 2000 रुपये के नोट को आरबीआई ने किस वर्ष से बंद कर दिया? साथियों, इससे पहले नोट संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है 25 तारीख की शिफ्ट में, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर लिया गया। हो सकता है आपकी बार ये प्रश्न पूछ लिया जाए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 19 मई। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना कौन सा अपराध है? तब कौन सा अपराध होता है? ये होता है जमानती अपराध। कंप्यूटर से संबंधित कई प्रश्न आ चुके हैं 23, 24, 25 आई की शिफ्ट में। ये महत्वपूर्ण लगा इसलिए यहाँ पर इसे ले लिया गया। और जीएसटी से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अगला प्रश्न है, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश से लिया गया है? इससे पहले जो क्लासें कराई थी उसमें जीएसटी का यही प्रश्न सेम टू सेम कराया गया था और वही प्रश्न आपको 23 तारीख के पेपर में यूपी पुलिस के देखने को मिला था। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फ्रांस। सबसे पहले जो जीएसटी लागू किया था वह फ्रांस देश ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य में किसान निधि योजना को रायथू बंधु योजना के रूप में सबसे पहले लागू किया गया था? तब यह कौन सा है? ये है तेलंगाना। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निर्देशक थे। चंद्रयान संबंधित एक प्रश्न पूछा गया कि विक्रम लैंडर का क्या नाम था? अब हो सकता है ये वाला प्रश्न पूछ ले, इसलिए इस प्रश्न को लिया जाना महत्वपूर्ण समझा गया। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बीरा मुथुबेल। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे मजबूत मुद्रा किस देश की है? तब ये किस देश की है? अमेरिकी डॉलर या कुवैती दीनार? ऑप्शन बी ही वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 में देखते हैं क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर में पूछा गया है 25 में, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति डैश डैश की जाती है। तब किस तरह से की जाती है पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है पुलिस महानिदेशक द्वारा। दूसरा ऑप्शन है किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा सुप्रेरणा से। पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं पुलिस अधीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? तब कौन सी शैली आपको बताना महाराष्ट्र की है। इससे पहले प्रश्न पूछा गया था कि औरंगाबाद, इसी तरह से कोई प्रश्न था वो ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी महाराष्ट्र से संबंधित था।
चित्रकला से रिलेटेड करके पूछा गया था, उसी को देखते हुए ये प्रश्न को लिया गया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ज़्यादातर साथी लोग सही जवाब बता रहे हैं। इसका सही जवाब होगा बार्ली। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था? यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वह 1885 में हुई थी। ये 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी 1885 में। लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था नागपुर अधिवेशन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय थे, तब कौन थे? ये वायसराय थे लिन लिथगो। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को प्रथम साहित्य शहर घोषित किया है? तब वह कौन सा शहर है? ये शहर है कोझीकोड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1874 में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया है गोंडा में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये यूपी जीके से यूपी करंट से संबंधित प्रश्न हो सकता है ये पूछा जाए इसलिए ये महत्वपूर्ण समझा गया यहाँ पर समायोजित करने के लिए। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, तब ये कौन सा जिला होगा? ये जिला होगा बलरामपुर। इससे भी संबंधित एक प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये स्थापना की गई थी 1919 में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तब इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। इससे पहले पूछा गया था, DRDO के CEO पूछे गए थे कि कौन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है या होता है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए 2005 की सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभ्यास डेजर्ट फ्लैग एर्थ किस देश में आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था भारत में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 24-25 में वंदे भारत मानकों को पूरा करने के लिए कितने रेलवे बोगियों को परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है? इससे पहले प्रश्न पूछा गया था, वंदे भारत जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी वे कहाँ से की थी? वह की गई थी अयोध्या में। 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लगभग 40,000। कितने? 40,000 डिब्बे। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साथियों अब अपना ये हिंदी का सेक्शन आ चुका है, इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया, इसलिए इसके स्किप ना करें, इसे भी अवश्य देखें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। शीश का तत्सम पूछा गया, इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम शीश का क्या होगा? शीश का तत्सम होगा शीर्ष। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अप्रिय लगना। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिन पग चले सुने बिन क्राना कर बिनऊ कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में आपको अलंकार पूछा गया था कि अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार होगा विभावना। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कानन का पर्यायवाची पूछा गया है, तब इसका पर्यायवाची क्या होगा? कानन का पर्यायवाची होता है विपिन। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पंकज में समास पूछा गया, पंकज में कौन सा समास होगा? पंकज में समास होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऊँट की चोरी नुहरे नुहरे का अर्थ क्या होता है? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाढ़ का अनेकार्थी शब्द नहीं है पूछा गया है, तब इसका क्या नहीं होगा? इसका नहीं होगा चंद्रमा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। आकाश पाताल के बीच लगने वाला
चिन्ह है, तब इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? इसमें चिन्ह लगेगा योजक चिन्ह। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? इसे संज्ञा दी जाती है स्थायी भाव। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तब इसमें कौन सा अलंकार होगा? अलंकार पूछा गया है कि कौन सा अलंकार इसमें होगा, आपको बताना है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं सलेस अलंकार, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खराब शब्द इनमें से क्या है? क्या यह जापानी भाषा का है, अरबी भाषा के, फारसी भाषा के, पुर्तगाली भाषा का? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी अरबी बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। कुंडलिया छंद्र किन दो छंद्रों के योग से बनता है? प्रश्न में पूछा गया है जो कुंडलिया होती है वह किन दो छंदों के योग से बनता है? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं दोहा और रोला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, नेहा ने कृत्य किया होगा किस काल का उदाहरण है? तब इसमें काल पूछा गया है, इसमें काल होगा संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तब इसमें कौन सा होगा? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं कहा हुआ अनुचित, ऑप्शन ए वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम सही नहीं है? तब इसमें कौन सा विलोम सही नहीं है आपको बताना है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं मान्य धान्य, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, धड़क में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तब धड़क में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी अक बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। प्रत्यय का मतलब होता है पीछे लगा हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं। तब रचनाकार कौन है? इसकी कृति के रचनाकार पूछे हैं, क्योंकि कृतियाँ बहुत पूछी जा रही हैं, रचनाकारों के नाम उनके पूछे जा रहे हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तब इसके संपादक कौन है तद्भव पत्रिका के? जो साथी लोग इसका जवाब अखिलेश बता रहे हैं ऑप्शन डी वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जो भी आप भाई बहन देख रहे हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके महत्वपूर्ण वीडियो का। और आपका किसी भी प्रकार का सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि अवश्य कृपा करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।